नारायण। आज हम बात कर रहे हैं भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं। पहला है ध्यान, दूसरा है भक्ति, तीसरा है सेवा। मैंने अभी सवाल पूछा था कि सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है। कोई तो भक्ति कहता है, किसी को ध्यान पसंद है, किसी को सेवा पसंद है। मेरे पास जाने कितने लोग आते हैं, कहते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा, बड़ी कोशिश करते हैं, ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान लगता है, थोड़ी देर में टूट जाता है, खुल जाता है। क्योंकि हम बचपन से जिन किताबों को पढ़ते आए हैं, जिन कथाओं को सुनते आए हैं, उन सब में यह है कि हजारों साल के लिए समाधि लगी हुई थी। बहुत सारी कहानियां ऐसी है कि डीमकों ने बाम्बियां बना ली थी। जो समाधि है, जो ध्यान है, वो अब इस समय में निरस्त हो चुका है। अगर आपके पास 2000 का नोट हो या 1000 रुपए का नोट हो, तो क्या वो चलेगा या पुराना 500 का नोट चलेगा? नहीं चलेगा। ध्यान था सतयुग के लिए, ध्यान था सतयुग के लिए। सतयुग में इसीलिए ऋषि मुनि या उनकी बात करते हैं कि वो ध्यान में लगे रहे। भगवान राम ने कौन सा ध्यान किया था? कहीं आता है वशिष्ठ की तपस्या का? कहीं बात आती है? सप्तऋषियों में से एक है महर्षि वशिष्ठ, तो उनका कहीं पे कोई नाम नहीं आता कि उन्होंने ध्यान किया हो। उसके बाद हम चलते हैं द्वापर में, सॉरी त्रेता में। त्रेता में भगवान राम को किस लिए लेके गए थे? जो छोटे बच्चे थे, विश्वामित्र किस लिए लेके गए थे? यज्ञों में बाधा डालते हैं। तो यानी त्रेता में उसमें ये तो नहीं हुआ कि समाधि लगाई हुई थी, समाधि को भंग करते हैं, राक्षस उनको वो करना है, यज्ञ भंग करते हैं हमारे। तो त्रेता में क्या पूजनीय था? उसके बाद आ गया द्वापर। द्वापर में किस चीज का प्रचलन था? कौन सी चीज इफेक्टिव थी? द्वापर में थी कर्म कांड वाली पूजा। समझे मेरी बात? षोडशोपचार किया, भगवान को कभी हल्दी से स्नान करवाया, कभी चंदन से स्नान करवाया, कभी दूध से स्नान करवाया, कभी दही से, कभी शक्कर से, कभी घी से, कभी पानी से। ये कर्म कांड वाली पूजा का प्रचलन था द्वापर में।
कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सबसे इजी अवेलेबिलिटी हो गई भगवान की। आपको सतयुग की किसी भी कहानी में नहीं सुना होगा आपने कि वहां पे ध्यान लगाए हुए था और किसी राक्षस ने आके, किसी असुर ने आके, नारायण जी, किसी राक्षस ने आके ध्यान तोड़ दिया हो। सुना कहीं? क्यों ऐसा हुआ? हमेशा ध्यान खोलने के लिए, ध्यान तोड़ने के लिए अप्सराएं आ रही हैं, देवता अड़ंगे डाल रहे हैं। राक्षस का तो कोई जिक्र ही नहीं था। ये सब शुरुआत त्रेता युग में। त्रेता युग में राक्षसों ने यज्ञों में, क्योंकि शक्ति यज्ञ से आ रही थी त्रेता में, सतयुग में शक्ति आ रही थी ध्यान से, द्वापर में शक्ति आ रही थी पूजा पाठ से, कलयुग में शक्ति आती है भक्ति से, विशुद्ध भक्ति। जब तक आपके मन के अंदर कोई कलुष है, कोई अंधकार है, कोई क्रोध है, तब तक आपको आपकी भक्ति निष्फल है। और हम लोग इतने गुलाम हो गए हैं माया के कि कुछ भी चीज हमारे काबू में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे क्रोध नहीं आता, मुझे क्रोध आता है, पर इतने साल नारायण के साथ रहते रहते अब मैं क्रोध को आता है तुरंत उसको कंट्रोल कर लेता हूं। और दूसरी बात एक और सीख ली कि माफ करना शुरू कर दिया सबको। ठीक है भैया, उसके अपने कर्म है, मेरे अपने कर्म है। कर्म तो आपको बताया था गाय के बछड़े की तरह है। ये सीन एक बार देख के आने का है, उसमें गौशाला में जाके क्या करते हैं ये सारे बछड़े तो एक जगह रुक लेते हैं, सारी गायें एक जगह होती हैं। दूध दूहने के बाद अब वो बछड़ों को छोड़ देते हैं, सारे बछड़े अपनी अपनी मां के पास जाते हैं, दूसरी गाय के पास नहीं जाते। ऐसे ही जब तुम दरबार में पहुंचोगे ना, सच्चे दरबार में पहुंचोगे तो सारे कर्म आके वहां खड़े हो जाएंगे। जी इसने मुझे भी किया हुआ है, इसने मुझे भी किया हुआ है, इसने मुझे भी किया हुआ है। अब कर्मों का निस्तारण कैसे हो? जो कर्म हमने कर दिए उससे बचने का क्या तरीका है? रामायण कब लिखी गई थी? रामचरितमानस कौन से सन में लिखी गई थी?
1500 में, 16वीं शताब्दी में। क्योंकि उस वक्त एक भक्ति आंदोलन चला था। उसी समय सूरदास हुए, उसी समय मीरा हुई, उसी समय स्वामी रविदास हुए, उसी समय स्वामी तुलसीदास हुए। ठीक है जी, ये भक्ति आंदोलन का समय था। तो 1600 शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि राम की भक्ति करोगे तो आपके जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे विनष्ट हो जाएंगे। अब हम चले जो आज से 5000 साल पहले गीता कही गई, उसमें गीता में हर जगह ये लिखा हुआ है कि कर्म का फल तो तुझे भोगना पड़ेगा। पर एक लाइन आती है 18वें अध्याय में, जहां पे आपको संजीवनी मिल गई। तेरे कष्ट मैं भोग लूंगा। राम ने कह दिया, कृष्ण ने कह दिया। ठीक है जी। भगवान विष्णु ने कहा है अगर तेरा उद्देश्य अच्छा है तो तेरा भाग्य दोबारा से लिख दूंगा। पर क्या हम इतने महान उद्देश्य के पीछे चले हैं? जो कष्ट हैं, जितने भी कष्ट हैं आपके जीवन में, वो सारे कष्ट किसी ने नहीं दिए। वो सारे कष्ट आपकी अपनी कर्म कमाई है। हम सुबह घूमने जाते हैं तो जो मेरे सुबह के साथी हैं वो हमेशा कहेंगे, एक साथी हमेशा कहेंगे कि आप चौराहे पे से मत निकाला करो गाड़ी, थोड़ा साइड में से निकाला करो। मैं भाई पता है क्या दिक्कत क्या हो रखी है, तू हमेशा कहता है, मैं हमेशा भूल जाता हूं। दिक्कत ये हो रखी है कि हम लोग मानते ही नहीं उसको, टोने टोटके को। कोई टोना टोटका मेरे हनुमान से ज्यादा या मेरे गणेश से ज्यादा ताकतवर हो गया क्या? आप मुझे श्रीमद् भागवत में दिखा दो, शक्ति पुराण में दिखा दो, शिव पुराण में दिखा दो, कहीं टोने टोटके का, तंत्र मंत्र का नाम भी आया हो तो। ये सारी की सारी चीजें मुस्लिमों की दी हुई हैं, क्रिश्चियंस की दी हुई हैं। ये जब यरूशलेम से 3-4 धर्म निकले, ईसाई वहां से निकले, मुस्लिम वहां से निकले, यहूदी वहां से निकले, तो ये वहां की वो थी, सोच थी कि अपनी मुसीबत किसी और पे डाली जा सकती है। एक कथा मैंने पहले भी सुनाई है, चलो आज फिर सुना देता हूं। एक बार कोई व्यक्ति ने किसी वास्तु वाले को बुलाया कि मुझे अपने घर की वास्तु ठीक करवानी है।
बहुत मोटा पैसा दे के वास्तु वाले को बुलाया। वास्तु वाला आया तो वो देखा, उसने वो गाड़ी बड़े आराम से उसको एयरपोर्ट से लिया, उसने जिस व्यक्ति ने वास्तु ठीक करवानी थी, वो बड़े आराम से गाड़ी चला रहा, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी शांति से चला रहा। कहते हो सकता है उसको ज्यादा जल्दी हो। बड़े आराम से गाड़ी चला, कोई दिक्कत नहीं, कोई भगदड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। वो बोला यार ये अजीब आदमी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, 1 मिनट 1 सेकंड में 1 से सो जाएगी, और ये आराम से 60 पे चला रहा है, 50 पे चला रहा है, 40 पे चला रहा है। वो बोला जी ये अपनी कॉलोनी आ गई। इतने में एक बच्चा खिड़खड़ाता हुआ तेजी से भाग के गाड़ी के आगे से निकला। गाड़ी स्लो थी, उसने ब्रेक मार लिया। ब्रेक मार के वो गाड़ी रोक के रखी उसने। कहते बच्चा तो चला गया, रुक चल लो। कहते रुक जा भाई। कहता बच्चा कभी अकेला नहीं भागता, उसके पीछे बच्चे लगे होंगे, शरारत करके भागो, पीछे बच्चे आ रहे होंगे। इतने में 3-4 बच्चे और दौड़ते हुए आए। कहते ये तो तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ी है। वो अपने घर के सामने पहुंचा, अपने घर के पास जाके उसने हॉल में जा दिए 3-4। बोले क्या हुआ? कहते जो फलों के पेड़ है मेरे इसमें कोठी में, अड़ोस पड़ोस के बच्चे फल चुराने आते हैं। कहते अगर अचानक पहुंच गया तो कोई बच्चा गिर के चोट लग सकती है। अब वो हॉल बजा देता हूं ना तो बच्चे उतर लेते पेड़ों से, अपने घर भाग जाते हैं। कहते उनको चोट नहीं लगेगी। वो चोट का क्या भरोसा, कितनी गहरी चोट लग जाए, कितना क्या हो जाए। वो बोला भाई मुझे एयरपोर्ट वापस छोड़ दे। कहते क्या हुआ? कहते जब तेरी सोच इतनी स्वीट है तो तेरे घर की वास्तु बिगड़ ही नहीं सकती। तेरे कर्म देख लिए मैंने, वास्तु भी उसी घर की बिगड़ेगी जिसके कर्म खराब होंगे। ये वाली अलमारी उठा के मैं यहां लगा दूं, ये वाली चेयर उठा के यहां लगा दूं, मैं उस साइड मुंह कर देंगे, इस साइड मुंह कर दूं, तो उससे मेरा भाग्य बदलेगा। विठल महाराज की कहानी सुनिए ना, विठोबा महाराज की। विठल भगवान कृष्ण का रूप है विठल। साउथ इंडिया में राधा का कोई अस्तित्व नहीं है। साउथ में रुक्मिणी चलती है भगवान कृष्ण के साथ। और एक मजेदार बात बताता हूं हमको, विठल विठ्ठू माउली बोलते हैं महाराष्ट्र में। माउली का मतलब पता क्या होता है? माँ। हम तो भगवान को बाबा बोलते हैं, हनुमान बाबा, गणपति बाबा। वहां भगवान को माँ बोलते हैं। कभी विठल का कोई वो सामने आए और माउली वर्ड सुनाई दे तो मैं तो समझ लेना माँ कह के बुला रहे हैं। क्या हुआ था उसमें? विठल कैसे स्थापित हुए थे पंढरपुर में? माँ बाप की सेवा करता। अरे जब सेवा करते हुए, सेवा करने से भगवान आ जाते हैं, तो सेवा करने से भगवान भाग्य नहीं बदलेंगे आपके? ध्यान, भक्ति और सेवा
तीनों एक ही चीज है। बिना द्रवित मन के आप सेवा नहीं कर सकते। बिना भक्ति के आपका मन द्रवित नहीं हो सकता। जब तक निरंतर भगवान में ध्यान ना हो, आपकी भक्ति नहीं हो सकती। तो ये विचार छोड़ ही दो, भूल ही जाओ कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। अरे तुमने राम राम जपा, तुमने श्याम श्याम जपा, तुमने हनुमान जपा, तुमने गणेश जपा, तुमने शिव जपा, तुमने कुछ भी जपा, कोई भी नाम जपा, हर एक नाम एक चाबी है। मैंने परसों चौथे को भेजा था, फोटो भेजा था, नहीं देखा। उसमें लिखा हुआ था, मैं सारी जिंदगी ढूंढता था भगवान की घर की चाबी, अब जाके रियलाइज किया कि वहां तो दरवाजे ही नहीं थे, सब खुला खजाना पड़ा हुआ था। मैं ही गलती करे बैठा था कि मैं सोच रहा था कि मतलब मैं सारे तीर्थ स्थान कर लूंगा तो मुझे भगवान के घर की चाबी मिलेगी, मैं इतने जप कर लूंगा तो ही भगवान के घर की चाबी मिलेगी। भगवान तो हर वक्त उपलब्ध है, आप पुकारो। पुकारना भी ऐसे नहीं है, अब बैठे हुए तुम छोटे बच्चे हो, मम्मी 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 आगे एक थप्पड़ मारेगी, क्यों बकवास कर रहा है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है। तुमने एक चित्कार भरी आवाज में मम्मी, मां भागती हुई आएगी। क्या इतनी करुणा है कि इस करुणा के साथ तुम भगवान को पुकार सको? मेरे जानकार 15 दिन पहले क्लिनिक में आए हुए, 15 दिन पहले, 5 दिन पहले तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर बोला इनको तो बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, वो बोले जी इनको तो कैंसर है, सारी बॉडी में फैल चुका, उनको पता ही नहीं। भाई ये तो घंटे 2 घंटे के हैं, 5 घंटे के, 6 घंटे के हैं। 5वें दिन वो मर भी गए। ठीक जी। यहां 19 नंबर में एक लड़का बीमार हुआ, 28-29 साल का, एक्सपायर हो गया, दीपक टिम्बर वालों का। आपको नहीं पता आपका समय कितना है, मुझे नहीं पता मेरे पास समय कितना है। कब कब शुरू करोगे भक्ति? भगवान राम के टाइम में अकाल मृत्यु का नाम ही नहीं था। ठीक जी। द्वापर में अकाल मृत्यु होने लगी, 16 ही साल का तो था अभिमन्यु। भगवान कृष्ण के भाई बहन तो बहुत छोटे छोटे थे, अकाल मृत्यु होने लगी। अब तो अकाल मृत्यु नहीं है, अब तो मृत्यु ही मृत्यु है, अब तो कोई समय ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं पता चल पाती, अचानक ही निकल लेते हैं। तो आप लोग किस उसमें बैठे हुए हो? कब करोगे भक्ति शुरू? ये बुढ़ापे के लिए ना, बुढ़ापा आ चुका है। जब तुम्हारा जन्म शुरू हुआ उसके बाद आयु घटती जा रही है लगातार।
अभी एक साइंटिफिक रिसर्च हुई है जिसमें ये कह रहे हैं साल जल्दी खत्म हो रहे हैं, समय ज्यादा तेजी से बीत रहा है। वो सबने पढ़ा होगा, अखबार में भी आया था, मैगजीन्स में भी आया था, टीवी पे भी डिस्कशन हो रही थी इसके बारे में कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। यहां तक कहना है उनका कि 20% तेज हो गया समय। तो आप में जागृति कब आएगी? आप शर्तें रखते हो कि आज तो ये काम कर लूं, कल से भक्ति शुरू। मैं तो नहीं कहता कि तुम मंदिर में जाके बैठो, वहां कीर्तन में हिस्सा लो। गाड़ी में जा रहे हो, भजन चल रहे हैं, जप चल रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं, वो भी भक्ति है। जब खाली बैठे हुए हो तब देवो कर रहे हो तो वो भी भक्ति है। समझना पड़ेगा आपको कि समय बहुत थोड़ा बचा है। मैं बार बार कहता हूं समय बहुत थोड़ा बचा है, इसे मेरी चेतावनी समझो। पर समय बहुत थोड़ा है। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ पे सामने साक्षात मौजूद हैं, वो सब समझ लो समय बहुत थोड़ा है। सुधर जाओ, बाद में मौका नहीं मिलेगा। नारायण।